देखो इसमें करना क्या है, देखो 3L 12 है, 9N 14 है, 27P 16 है। तो आगे क्या होगा, घंटा ध्यान दीजिए आप यहाँ पे देखिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। अब इसको रहने दीजिए। पहली बात तो देखिए आप ऑप्शन देखिएगा ना तो 2 ऐसे छट गया होगा आपका। अब यहाँ से देखिए 12 हुआ तो 12 में 2 जुटा तो 14 और 14 में 2 जुटा तो 16 और 16 में 2 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 18। अब तंटा गौर करिए तो 12 के जगह पे L आता है, 14 के जगह पे N और 16 के जगह पे P, 18 के जगह पे क्या आएगा आपका R। देखिए तो 81 और 18 है कहीं भी। अच्छा ठीक है। जिस प्रकार धकेलना संबंधित है खींचना से, ठेला को जब धकेलते हैं तो कोई हैंडल घिसता होगा, तब घिसता है तभी ना धकेलता है। यदि हम किसी को फेंकेंगे तब ना कोई कैच लेगा, तो क्या करेगा असमेटेगा। हाँ भाई, कोई देख तो चॉकलेट फेंकता है बाराती में तो सब समेटना शुरू करता है ना अपने आप, समझिए पैसों फेंकता है, सही बात 10 टकिया, सब समेटना शुरू करता है। 14 नंबर आज का अच्छा क्वेश्चन था, देखे क्या पिछले दिन वैसा झोल झालाया था। ठीक है देखिए ना कोई बात नहीं, एन है देखिए, है देखिए तंटा गौर करिए ना भैया, एन है डैश है ना, एल को तीर दिए हम खाली समझाने के लिए। अब ये क्या किए, एम है, एल को तीर दिए, फिर एन है डैश है तीर दिए, एम डैश तीर दिए, इसको भी एन एल को तीर दो, ठीक है ना। एन डैश तरीका गौर करिए भैया, दुगैन हुआ, दुगम है, दुगैन हुआ, यहाँ पे क्या दिखेगा दुगम दिखेगा। अब यहाँ एन है, ये है दुगम दिखेगा, एन दिखेगा, ऐसा जगह ऑप्शन कहीं दिखेगा। थोड़ा दिमाग लगा दिए ना, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। 15 नंबर देखा जाए, सबसे बन गया होगा क्योंकि जे भी बनेगा अंदर में स्क्वायर को बनेगा। 16 नंबर देख देते हैं, 16 नंबर देखते हैं। कभियो आप लोगों ने जिंदगी में छक्का देखा, अब कभियो भी आप लोगों ने जिंदगी में 20 टका वाला क्यूब खरीदा ऐसे करके मिलाने वाला, कभियो देखे होंगे, ऐसे आपको क्यूब दिखा होगा। ये कॉर्नर पे आपको कौन साइड का वो साइड दिखता है, किसी भी छक्का के कॉर्नर पे क्या साइड दिखता है, 5 साइड दिखता है। क्या ठीक है, कब साइड दिखता है, एक साइड। अच्छा एक कमरा में टोटल का साइड है, पेयर का गो है, पेयर का गो है, नीचे जैसा ऊपर भैया, ऐसे जैसा वैसे वैसा भैया, जैसा ऐसा वैसे ऐसा। तो टोटल बताइए आइडेंटिकल का पार्ट 3 पार्ट। यदि हम इसको कोई पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मैं तो जगह में 80 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी फलकों को किस रंग से रंगा गया है, पीले रंग से। तो फिर इसे 8 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया। उन छोटे घनों की संख्या ज्ञात करें जिनके सभी फलक रंगे हुए हैं। तो याद रखिएगा आपके पास तो अभी है नहीं, अभी आप क्यों आपके पास, जब ऊपर से इसको देखिएगा ना, यहाँ पर आपको तीनों फलक दिखेगा पीला। यदि आप नहीं ध्यान दिए हैं तब समझिए बात को कि यदि आपको मान लीजिए इधर लाल रंगवा दिया जाए, इधर पीला रंगवा दिया जाए, इधर वाइट रंगवा दिया जाए, आपसे पूछेगा ना कि ऐसा कॉर्नर बताइए जिस पे तीनों रंग हो। तो देखिए एगो है कॉर्नर आपको दिखेगा, एगो है कॉर्नर, एगो है कॉर्नर, एगो है सामने देखे तो चारों कॉर्नर दिखा, उसी तरह से पाछे भी है। तो टोटल आपको कब कॉर्नर दिखेगा, 3 साइड रंगा हुआ वाला 8 गो दिखेगा। याद रखिएगा वर्टेक्स आपसे सवाल में पूछेगा तो वर्टेक्स कब होता है, 8 गो होता है कोना का। देखिए हमारा एगो कोना है, एगो 2 कोना है, 3 कोना, 4 कोना, उसी तरह से ऊपर में 4 कोना है। बस यही आपसे पूछ रहा था कब वो 3 सत्ता से रंगा हुआ दिखेगा। तो टोटल 8 गो। आगे का नंबर बताना है 17 नंबर। तकलीफ 17 नंबर में किसी को नहीं ना, बस खाली अपने आप को उलट जाना है, क्योंकि पिछले दिन बताए थे दाहिना दक्षिण
ठीक है, आगे बताइए। 18, 19 खत्म, 20 खत्म। रात में तारे कैसे टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा हमको झिलमिल झिलमिल दिखता है। ठीक है, गोल्डन प्रधान अच्छा स्रोत है किसका? याद रखिएगा, कोई भी चीज़ पीला दिखेगा ना आपको, पीला, उसमें विटामिन ए रहता है। अब ऐसा नहीं कहिए भैया का टी शर्ट पीला दिख रहा है विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, आम खाए, आम कच्चा, जब कच्चा रहता है तो विटामिन सी मिलता है, वही पक जाता है विटामिन ए मिलता है। पपीता खाया मनसो तुम, जब कच्चा रहता है तब उसमें सी मिलता है, जब वही पीला हो जाता है ए मिलता है। तो याद रखिएगा, अक्सर जितना भी फल जो है वो पीला पहुंच रहा है तो इसका मतलब क्या उसमें विटामिन ए की मात्रा आ रहा है। तो हमने देखो कोई ट्रिक नहीं बताया, इसका लॉजिक बता रहे हैं कि क्या बोला, गोल्डन धान अच्छा स्रोत क्या है? तो भैया गोल्डन मतलब पीला, अब पीला में क्या मिलेगा? विटामिन। मैक्स प्लांक किससे संबंधित था? क्वांटम सिद्धांत दिया था। ठीक है, यदि किसी तरल के सतह पर दबाव बढ़ाया जाए तो उसका क्वथनांक क्या होगा? कैसे? एक आध एग्जाम्पल बताइए। याद रखना मनसो, जब हम कभी कुकर में खाना बनाते हैं वो प्रेशर को बढ़ाते हैं हम उसको, जब प्रेशर बढ़ाते हैं तब ये पानी का क्वथनांक बढ़ता है, तब जाकर के दाल आपका जो तुरंत टूट जाता है। ऐसे नहीं तो लोहिया में बनाइएगा ना तो आधा घंटा 1 घंटा में बनता है, सीटी मारिएगा तो तुरंत बह जाएगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना के किया था? हरिहरबुक्का के था, दोनों भाई था। ठीक है, भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका? हमको नहीं दिमाग लगाना है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिए हैं? मुंडक उपनिषद से। अभी बताइए, गांधी इरविन समझौता कितना अच्छा, बार बार जब पढ़ाते थे पढ़िए था, गांधी इरविन, इरविन से 31 मुंह में बोलने आता है तो 31 होगा, ध्यान में दिए हैं हम भी। आगे चलते, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जोन कहाँ होगा? बर्मिंघम में। बर्मिंघम हमको लगा इंग्लैंड में है, इंग्लैंड वही इंग्लिश हो गया, सही बात बोला। तो दुलस्ती परियोजना, ठीक है। पवनार आश्रम का संबंध बिना होगा। ठीक है, कृमि जो वर्म जो है, फाइलेरिया रोग जो है ना, ये जो बढ़ जाता है वही नहीं होता है, हाँ उसमें वही होता है कृमि। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? यदि हम आपको मैप पढ़ाए थे ना, यूगो 2 पे होगा तो कभी बोले होंगे तो बोले होंगे, नहीं तो याद रखिएगा दक्षिण, हाँ दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को दोनों को जोड़ता है ऑप्शन लिटिल अंडमान दक्षिण अंडमान। अच्छा, लिटिल को ही तो छोटका कहते हैं। ठीक है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अच्छा अभी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ना, आप ही लोग पढ़ के बताइए। बहुत अच्छा, शायद तुम ही लोग पूछ रहा था कि भैया यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों मरी जाते तब के बैठते गद्दी पर, तो बताए थे CJI का सुप्रीम होता है, सबसे ऊपर भैया राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, उसके बाद बताए थे क्या भैया CJI होता है यही। और आपको मान लिया जल्दी आपसे पूछेगा कि मान लिया CJI मर जाए तो फिर क्या बनेगा, तो जो उस CJI में जो ज़्यादा मतलब उम्र का होगा ना उसी को बनाया जाएगा। अब ऐसा करना सबको मारिए देना तो कोई बनवे नहीं करेगा। वो व्यक्ति हो सकता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट CJI तीनों रह चुका हो। हाँ रहा है, लेकिन हमको अब फुल्ली याद नहीं है और वो स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वही आज़ादे वजाद मुसलमाने को है। मुसलमाने में जो है ना वो क्या हुआ था उस समय, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ने था, तो CJI को बनाया गया था प्रेसिडेंट। राज्य सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट की बना सकती है सरकार नियम? राज्य सरकार में, राज्य में जो है, हाँ कि केंद्र सरकार नियम बना सकती है राज्य सूची में? काहे ना बनाएगा लेकिन के कहने का मतलब इस जब भी बनाएगा ना संसद बनाता है, तुम शायद प्रेसिडेंट बोल रहा है, प्रेसिडेंट संसद बना सकता है राज्यसभा के बारे में भी, मतलब इसीलिए देखो क्या पढ़े हम लोग, संघ सूची, राज्य सूची, असमवर्ती सूची, ये सभी सूची बना के केंद्र में ही बैठा हुआ इंसान बता के इतना को सामान उसको देना है उतना को सामान उसको देना है। राज्य सूची में राज्य सरकार बनाएगा तो राज्य सूची में केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। देखिए हाँ, केंद्र देखो राज्य सूची में केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन राज्य जो है केंद्र वाला सूची में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आगे चलो 40 नंबर पढ़ते हैं। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। आपातकाल बताइए कब प्रकार का? पहला आपातकाल बताइए कितना होता है? सर हाँ हाँ, आरो राज्य आपातकाल क्या होता है? जैसे देश में मतलब आपातकाल आ गया, जैसे
ये युद्ध हाँ कोरोना चल रहा है, ठीक है। कोरोना तो विश्व युद्ध मतलब हो गया ना स्तर पे। बोलिए ना भाई से कुछ, आंतरिक स्थिति खराब मतलब कि बोलो भाई कुछ। राष्ट्रीय आपात में राज्य पूछे हैं, राज्य बताए थे। जिस स्टेट का सीएम अच्छा से काम नहीं करता है, गवर्नर जो है मतलब सलाह में तो चिट्ठी लिखता है राष्ट्रपति को कि यहाँ का जो मतलब सीएम है मनमानी करता है, तो आप इम्प्लीमेंटेशन यहाँ करिए राज्यपाल शासन। तब देखिएगा क्या राष्ट्रपति शासन को ही हम लोग कहते हैं राज्यपाल शासन, क्योंकि वहाँ पे महुआ मुफ्ती का एग्जाम्पल सबसे अच्छा था। महुआ मुफ्ती को बोला कि आप अपना पदवी से हटिए, अब वहाँ कौन आया था, राजपाल आया था, कौन आया था ध्यान नहीं है, मनोज सिन्हा सर करके आया था कुछ दिन पहले, जम्मू कश्मीर में। छोड़िए हटाइए उसको, ये हो गया। लेकिन हाँ अब बताइए आपको राष्ट्र आपातकाल क्या होता है, ये वो बताए थे। राष्ट्रीय आपात हाँ गृह युद्ध वगैरह हो जाए, गृह युद्ध ने, मान ले जाए कि हमको चीन से युद्ध हो जाए, एक देश से दूसरे देश से हाँ बाह्य आक्रमण जब हो जाए, बाह्य आक्रमण मान लेते हैं कि इजराइल, छोड़ो बाद में बोलते हैं, कोई भी दूसरा देश यदि भारत पे अटैक कर दिया जाए, अब ऐसा थोड़ा होगा कि भैया हम घर से निकलेंगे, हमको रोक नहीं सकते हैं क्योंकि हमको स्वतंत्रता दिया गया भूलने का, घूमने का, गाली देने का, ऐसा कुछ बात नहीं है। यानी कि उस समय क्या है, आपका स्वतंत्रता छीन लिया जाता है। युद्ध के समय मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है। मौलिक अधिकार ऑटोमेटिक खत्म होता है। इसीलिए जानते हैं आप लोग को नॉर्मली क्या बताता है, धारा 71 लगी किलो, इसमें कहता है गतिविधि को खत्म करिए। और गतिविधि कम होगा और खत्म, उसका मतलब घर में बैठल रहिए। कोरोना काल में क्या किया था, यही लागू था, भैया घर में रहिए, घर से बाहर निकलिएगा, किसी को फूकियो दीजिएगा तो कोरोना फैल जाएगा। ठीक है, अब चलो किसके पास चलेगा, 41 नंबर। 41 नंबर कहता है एक व्यापारी अपने माल को बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है। देखो क्रय मूल्य से, मान लेते क्रय मूल्य कितना था 100 टका, तो सेलिंग प्राइस को कितना रखा 150 टका, 50 टका अधिक करके। आगे पढ़ो, वह अपने माल को अंकित मूल्य से 20% कम पर बेचता। अब देखो 100 है, 80% पे बेचा होगा तो 0 0 15 ठीक कितना हो गया। अब ये इसको कितना लाभ हो रहा है, आंसर तो वही हुआ। आंसर हुआ ना, हम इसीलिए छोड़े 120 आ गया, हम कुछ और नहीं बचा। चलो हटाओ तो 42 नंबर देखिए, संख्या दिया 8 9 11 15 17 21 और n को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पहली बार देखिए, पहले से आरोही क्रम में है, ये है दिख रहा है ना, आरोही क्रम में है। और बोल रहा है इन संख्याओं का माध्य संख्याओं की माध्यिकाओं के बराबर। माध्यिका भौजी ने आया आज को ना, रोजे पूछ रहा था, ठीक है कोई बात नहीं है। की बोली दिलिए हो 8 9 11 15 17, इसीलिए हम नहीं पढ़ाते, छोड़ो ठीक है। एन का है टोटल क्या को संख्या है 2 4 6 7 गो। माध्यिका बोलता है पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होना चाहिए, बढ़ते। हमको दिख रहा है क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अब बीच वाला लेना है, तो 3 इधर से खत्म, 1 2 3 इधर से खत्म, तो माध्यिका हमको दिख गया। और माध्य बताए एक तरह से क्या आता है औसत, सबको क्या करना आपको जोड़ना, सबको जोड़िए तो कितना पुरता 1 8 8 5 13 1 14 14 8 22 9 22 9 31 का 1 वगैरह 3 2 5 1 6 7 1 8 81 प्लस n, टोटल संख्या कितना है 7। ये क्या हो गया, माध्य निकला। यही बोलता है कि आपका माध्यिका बराबर, माध्यिका कितना है 15 है, 15 से कितना हो गया 105, 81 प्लस n बराबर भैया 105, तो n का मान कितना निकल गया 81 ऊपर चले गया तो 24। आंसर आ गया, बस हो गया आंसर। 42 नंबर है ये। हाँ इसको मिटाएं, अरे दे देते हैं। 42 नंबर था। 43 नंबर चल लें। एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिनों में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि, अच्छा बताइए हम DH बताए थे आप लोगों को, M1 लो, हाँ पहले मिटा देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। देखो
M1 D1 H1 बटा W1 बताए थे, M2 D2 H2 बटा W2 बताए थे। इसमें जो दिया उससे काम करना, जो नहीं दिया उसको छोड़ देना। अब यहाँ गौर किया जाए तो बोल रहा है क्या, अच्छा कहाँ गया, एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिनों में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगातार 24 दिनों के बाद, तो आदमी कितना हो गया 25 गो, कितना दिन काम किया 24 दिन, कितना वो काम हुआ, वर्क कितना हुआ है 1/3। अब बोलता है क्या, पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क बनी है, तब ठेकेदार कितने और आदमी को काम पर लगाया। यहाँ आदमी का गो था 25 गो, 25 गो से और आदमी हमको चाहिए, कितना चाहिए हमको पता नहीं है, लेकिन अब ये कंडीशन दे रहा है कि सड़क को नियत अवधि से 4 दिन पहले ही बन जाना चाहिए। अब बताइए टोटल हमको 40 दिन लग रहा था, 4 दिन पहले मतलब कितना 36 दिन में ख़त्म करना था, 36 दिन में तो पहले से 24 दिन लेकर पहले बैठ गया है, इसका मतलब इसको तो मतलब 12 दिन अब काम करवाना है। यही 12 दिन में इसको शेष बचा है कितना काम, अभी जब 1/3 हो गया तो 2/3 बचा है, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, किसी को तकलीफ, 2 से ही 6 बार में ख़त्म हो जाएगा, अब 6 से ही 4 बार में ख़त्म हो जाएगा, 25 चौके कितना हो जाएगा 125 प्लस x, ये खत्म, तो x का मान कितना हो गया 75, तो और कितना मजदूर को लाना पड़ेगा 75 मजदूर को। हाँ अरे बोले ना आजकल पता नहीं ध्यान नहीं रहता, लगता है बिजी कहाँ है नहीं तैयो, हाँ बिजी भी नहीं है लेकिन तैयो लगता है कि समय नहीं है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि दिमाग लगाने में थोड़ा सा लगता है। बोलो ना यार, मुझसे बोलो ना एक बार। 2 5 11 ठीक है। 2 5 बोलो ना 13, 2 5 13 29, आरू क्या है यही निकालना है, बोल दिया। देखिए 2 क्या है, दुनिया का सबसे छोटा अभाज्य संख्या, ठीक है ना। उसके बाद अभाज्य संख्या क्या आएगा 3 आएगा, इसके बीच में एक अभाज्य संख्या है 5, चलो 7 और 9 है, यानी 2 को छूटा है अभाज्य संख्या। यहाँ चलो 13 के बाद क्या दिखेगा आपको 17, उसके बाद 19 दिखेगा, 21 नहीं होता है लेकिन होता है क्या 23, 25 होता है, 27 होता है नहीं। यहाँ पे एगो डिफरेंस अभाज्य संख्या का, यहाँ 2 गो, यहाँ 3 गो, तो अगला कहता है 4 गो दिखेगा। तो 29 के बाद क्या दिखेगा 31, 37, उसके बाद 41 और 43 के बाद क्या आएगा 47। आंसर आपके पास हो गया, जो है लिखते रहिए। हम जानते हो देखो मैंने आंसर बनाना नहीं है, मैं जानते हो केवल एक मेंटलिटी क्या प्रेशर हो गया है कि ध्यान ही नहीं दे पाते हैं ग्रुप पे। और देखाओ कभी, जब देखा कभी ना अपडेटे न कितना देर तक मिला, यानी कि नेट बंदे रहता है। अब पहले रहते थे एक्टिव तरीका, तो ठीक है। और हम तो कुछ ही सोचते हैं कि कम से कम विद्यार्थी बनाएगा, अब हम बना देंगे तो फिर कोई दिक्कत का थोड़ा हुआ। तुम अखनियों बोलो हम बना देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है बोलो ना अगला क्वेश्चन। अच्छा हम ही कौन सा बनाना है तब, तो हम ही बनाते हैं। सुषमा ने छपी हुई कीमत पर 40% की छूट के साथ एक माइक्रोवेव खरीदा। यदि वह माइक्रोवेव को छपी हुई कीमत से 5% अधिक पर बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है बताओ। तो सुषमा छपी हुई कीमत पर खरीदा, इसका मतलब किस पे खरीदा अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हम अभी क्या मानेंगे यहाँ पे 100 टका, इससे 40 कतब बोला है 40% छूट, यानी कि हम खरीदाऊ सीपी मतलब उसको पड़ गया कितना 60 रुपया। अब बोलता है क्या ये अंकित मूल्य से 5 टका ज़्यादा यानी 105 टका में बेच रहा है। अब यहाँ से इसको लाभ हो रहा है कितना 45 टका का। कहाँ से लाभ हो रहा है कॉस्ट प्राइस से, गुना कितना 1 शून्य से 1 शून्य भैया खत्म, ये हो जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 3 बार में, 3 से हो जाएगा 15 बार में, यानी कि कितना हो गया क्या बोला लाभ हो रहा है। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है तो 75% का लाभ हो रहा है। हाँ। आप लोग नहीं हो छापिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो भेज देंगे। वैसे नहीं मतलब यहाँ जो बना रहे ये हो रहा है ना कि चल ललका वाला
आज कितना घंटा हो जाएगा ये हमको लगता है। ठीक कर दिए इसको। एक बार बंद कर दे, ना बीच में एडिट कर दीजिएगा इसको, ज़्यादा फालतू रहेगा तो काट दीजिएगा। देखेंगे कैसे कटेगा। हाँ हमको लगता है घंटा पूरी जगह आधा घंटा पूर रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? एक व्यक्ति 2 घोड़े में से प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 10% लाभ। ये भी फार्मूला सबको याद है भैया? 10% लाभ 10% हानि प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10 बटा 100 है खत्म, है खत्म। -1 क्या दर्शाता है? ठीक है ना, तकलीफ नहीं ना? हाँ 10% लाभ हुआ 10% हानि, तो दोनों ठीक। बराबर है ना गया। प्लस माइनस माइनस। अच्छा ठीक, हम समझ, इसका बात कम समझ रहे हैं भैया, छोड़ो ना। हाँ इसका तकलीफ कम समझ रहे हैं, समझिए बात को भैया। हमारे पास सीपी कट का था 100 टका। एक बार हमने क्या किया 10% लाभ लिया, यानी 110 टका में बेचा। एक बार हमने क्या किया भैया 100 टका को बेचा कट का में 90 टका में। अब क्या किए आप लोग भैया? हमरो 100 टका था, एक बार क्या हो गया 110 बटा 100, एक बार कितना हो गया 90 बटा 100 है 2 शून्य खत्म, है 2 शून्य खत्म। 11 नंबर कितना हो गया 99। क्या दर्शा रहा है? 1 टका का हानि हो लो। तो इसलिए सबसे अच्छा ये भी फार्मूला, प्लस माइनस खत्म भैया, प्लस माइनस माइनस 10 10 खत्म, एक ऑप्शन आ गया। ठीक है, 46 नंबर देखते हैं। खास करके तो बोलो कि यदि प्रतिशत पूछे, लाभ हानि पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, 2 साल 3 साल पूछेगा, ये फार्मूला को एक घंटा और बढ़ा देंगे। 5 5 5 5 खत्म, 15.76 25 ऐसे कुछ आया था कल का ना। ठीक है, आगे चलते हैं। सोमवार से बुधवार तक, सोमवार हाँ मंगल बुध कितना है 32, और क्या दिया हुआ बुध 37 दिया, 37। अरे तंटा ध्यान दीजिएगा, हम नीचलका वाला को 32 लिख दिए थे, यहाँ वाला 32। ठीक है, मंगल और बृहस्पति से 34। मंगल बुध बृहस्पति मंगल और बृहस्पति दिया है कितना 34। अच्छा एक बात बताइए, ये दिया औसत दिया है, तो योग कितना हो जाएगा? इसका 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 111। इसको 3 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 102। तनीटा गौर करो मनसो, घटाओ सबको। तो देखो मंगल वाला मंगल घर जाएगा, बुध वाला बुध घर जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर कितना हो गया 9। आपके सवाल में देखिए वो कंडीशन दिया है, नीचे बढ़िएगा तो बोला यदि बृहस्पतिवार का तापमान, यानी कि बृहस्पतिवार का तापमान, ठीक है ना? हाँ ठीक है। सोमवार के तापमान का कितना है 4/5। तनीटा बताइए तो, बहुत अच्छा बताए थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5 यहाँ चिपकेगा, तो यानी कि बृहस्पतिवार का मान कितना 4 और सोमवार का मान कितना 5। तनीटा लिख देते हैं, सोमवार का मान हो गया कितना 5 और बृहस्पतिवार का मान कितना हो गया 4। तनीटा भैया गौर करो, तो यही सोमवार बृहस्पति है, दोनों कुछ में कितना का डिफरेंस? यहाँ डिफरेंस कितना के 9 के। देखो यहाँ सोमवार है 5 लिख लिया है, डिफरेंस होले बृहस्पति 4 होले, दोनों कुछ अंतर कितना के 1 के। सवाल में दिला से कितना 9, हमरा चाहिए ककरो बृहस्पति, आ 9 के चिपकाना कहाँ है बृहस्पति के पास, तो कितना हो गया छे ना की बनिया कुछ बोली ना छे एने भेज दो। देसी लैंग्वेज जिंदाबाद। जेकरा सीखेगा तुम सीखियो, नहीं सीखो हम खाली पहुँचा दूँ। ठीक है, सीखना है सीखता ही नहीं सीखता कोई बात नहीं। 2 बार करेंगे, 3 बार 2 बार लाइक करते हैं, इसीलिए नहीं बोले ना, मतलब भाषा बोल दिया कीजिएगा, लाइक कर दीजिए। अच्छा नहीं सीखते हैं हाँ इंट्रोडक्शन भी देना बहुत जरूरी होता है। अच्छा ठीक है, कैसे ना तो ये रेगुलर आपके साथ रहेंगे, तनी मनी इम्प्रूव हो जाए, भाषा हो जाए। ठीक है, चलते हैं 48 कहाँ चलना है 47 नंबर पे। किसी किले में सैनिकों के लिए 32 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 4 दिन के पश्चात 150 सैनिक और आ गया 150 सैनिक और आ गया। देखो कितना सैनिक है पता है नहीं, लेकिन चलाना था कितना दिन 32 दिन। अब बताओ, जब कोई खाना खा लेगा तो खाना खाया हुआ कोई हिसाब रखता है? बचा है घर में कितना भोजन, उसका दिमाग लगाएंगे। बोला कि 4 दिन आदमी कोई खा के चले गया, भैया 32 दिन में 4 दिन खपत हो गया, अब यो एक्स आदमी के लिए 28 दिन का खाना बचा हुआ है।
लेकिन अब क्या कह रहा हूँ कि 150 सैनिक और आ जाते हैं। पहले सैनिक था कितना x, 150 और आ गया। अब यही खाना को बोलता है। आप बताइए, पहले 100 आदमी था तो ऑटोमेटिक है, जब घर में कम आदमी रहेगा तो ज़्यादा दिन खाना चलेगा, 2-4 आदमी बढ़ेगा तो खाना तो कम दिन न चलेगा। यही बोला है सब। सामग्री कितना चल रहा है 21 दिन। अब इसको खाली सॉल्व कर देना, 7 से 3 बार में, 7 से 4 बार में। भैया 4x हो गया बराबर 3x बराबर कितना हो गया 450। x का मान कितना आ गया 450। तो पूर्व में सैनिक कितना था 450, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं था, इतने दूर में आंसर आ गया। कितने बार बताएंगे? हाँ बोलो तो क्या है सवाल? अब तुम लोग खोज के नहीं रखेगा। अच्छा ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, बोलो ना जल्दी जल्दी बोलो ना, हम मिटा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम खोज के रखो ठीक ना। अगला बताते हैं, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया आपको 1:1/2, रेशियो कितना 2:2/3। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी ध्यान देना है, 3/2। ये भैया कितना हो जाएगा 8/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, कितना हो गया 9:16। अच्छा से लिखे इसको तोड़ ताड़ के। तो अब नीचे बोलता है क्या, यदि इसमें से प्रत्येक में 15 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात अब कितना हो जाता है 1:2/3, रेशियो 2:1/2। देखिए 3 कम 3 2, 5/3 रेशियो 2 कितना हो गया, ग्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 रेशियो कितना 15। अब तंटा गौर किया जाए तो दोनों, अभी पहले क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंस समान करेंगे। दोनों को डिफरेंस कितना का, यहाँ पे 7 का अंतर, यहाँ अंतर कितना का 5 का, यहाँ किससे गुना, यहाँ से किससे गुना। देखिए 5 से गुना तो 9×5 हो गया कितना 16×5 80। यहाँ पे हो जाएगा कितना 70, और दोनों यहाँ हो जाएगा कितना 105। यहाँ पे कितना जुटा, यहाँ कितना जुटा 25 जुटा है 25। और सवाल में कितना जुड़वा रहे हैं 15। तो 1 का मान कितना जाएगा 15/25। किसका मान निकालना है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है 80 है। गुना कर दीजिए, 5 से 5 बार में, 5 से 16 बार में, 5 से 3 बार में, 16 तिया कितना हो गया 48 हो गया बड़ी संख्या। अगर वहाँ पे जैसे निकाले ना आई हो गया, अच्छा आई हो गया, चलिए ठीक है आ गया था 16 में 15 जोड़ देंगे 44। जानते हैं जो, हाँ ठीक, ढेर स्पीड नहीं हो गया ठीक है। तो ताकि यहाँ भी समय ज़्यादा हो गया। समय कितना हुआ 34 मिनट। अच्छा बहु बता देते हैं, पहले ऋषभ कुमार देखते हैं। जानते हैं कोई देखबे नहीं करता, हम तो इसीलिए बोले थे। क्या नंबर है रे 44 नंबर। 49। नहीं तो ऐसा करें, तुम्हें बाद में बताएं कि नहीं तो बीच में घुस जाएगा। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं तब। एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए, देखो 150 आदमी है, कितना दिन चल रहा है भोजन 45 दिन। ठीक है 45 दिन सामग्री की व्यवस्था है। 10 दिन के बाद, तंटा गौर करिए, 150 आदमी है ना, 10 दिन ही खा लिया बेचारा, तो अभी इसके पास 35 दिन का भोजन बचा है। देखना 10 दिन खा लिया ये लोग, तो 150 से निकले, अभी हमको 35 दिन बचा है खाना। अब बोल रहा है क्या कि बाद 25 व्यक्ति किले को छोड़कर चले गए। अब बताओ आदमी था 150, 25 को भाग जाएगा तब व्यक्ति रहेगा कितना 125। अभी तुम बताओ, आदमी पहले जब घर में ढेर था तो इतना दिन चला था, अब आदमी कम गया और अधिक दिन कम चलेगा भोजन। अब बोल रहा है क्या, कहाँ चले गए, छोड़कर चले गए। कितनी अवधि तक अब शेष भोजन सामग्री उसी हिसाब से चलती रहेगी। भैया 25 से खिलाइए, 5 बार में 25 से, 6 बार में 5 से, 7 बार में, अब कितना दिन चलेगा खाना 42 दिन। ऑटोमेटिक यहाँ 35 दिन चलने वाला था, जब आदमी घटेगा तो कितना दिन कम मतलब चलेगा, वो 42 दिन खाना चलेगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इसमें धरा हुआ है, एक बार फिर से देखिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो 0.75 स्पीड में देख लीजिएगा, यदि ढेर स्पीड है तो। ठीक, लो इसको रख दे अब। ठीक, इसलिए तुमको बोले, देखो जिस दिन भैया लगता है कि उस दिन नहीं बता पाया, कोई बात नहीं, हम रख लेना हम लिए बचा करके, बाकी हम आएंगे जिस दिन बता देंगे। अब बाकी देखो भैया से भी सीखना जरूरी है ना, क्योंकि रहिएगा तो सिखाएगा ना।
ठीक है, कै नंबर चलना, 49 नंबर, 49 नंबर। यदि किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है, तथा इसका 50% निकाल लिया जाए। बहुत अच्छा बताए थे कि जब रेशियो है तो हम 200-300 मान लेंगे, कोई तकलीफ किसी को। 50% भैया, यदि देखो मिल्क था और वाटर था, इसका 50% निकालेंगे, 200 का 50% कितना होगा, 100 का क्या हो गया, निकल गया। और 300 का कितना निकल जाएगा, 50%, 150। अच्छा बात बताइए भैया, तो टोटल निकला कितना, 250 निकल चुका है। और टोटल पहले कहाँ था, 500। अभी रुक जाओ, पहले आगे क्वेश्चन और पढ़ते हैं। निकाल कर इतना ही पानी मिला दिया गया। अब देखो यहू निकला, यहू निकला, टोटल तो निकला 250। अब 250 जो निकले हैं, 250 क्या करेंगे, पानी को ऐड कर देना है। हाँ, खाली पानी अब ऐड करना। इसलिए बताए थे जब दूध को जब आप निकालते हैं तो दूध के साथ पानी, दूध दोनों निकलता है। इसलिए देखिए मिश्रण में से 50%, मान लीजिए अपने आप में मिश्रण 100%। हाँ ठीक है, तू 2 और 3 को जोड़, हाँ तो ये हो गया 5, यानी कि हो गया तुम्हारा ये 40 है, ये हो गया 60 है। ठीक, यहाँ से बना देते हैं, छोड़ो 50-50% दोनों नहीं। लो ना, छोड़ो ना, हम अपना ड्रॉप आउट करते हैं यहाँ पे, तुम्हारा बनाते हैं। भैया मिल्क कितना है, 40, वाटर कितना है, 60, इसका निकलेगा था इतना, इधर निकला इतना, टोटल कितना निकल गया, 50। और यहाँ 50 क्या करेगा, पानी जुट जाएगा। अब यहाँ ठीक है, ठीक है, अब सुख लीजिए ना। यहाँ दूध कितना बचा, 20। अब यह टोटल जुट करके यहाँ कितना हो जाएगा, 110 लीटर पानी। सब जोड़ना है, 60-50। अब टोटल, हाँ तो टोटली तो छुच्छे ना पानी था, इसमें से छुच्छे 30 निकला, तब ये 30 तो बचा है इसके पास। तो अभी 50 टोटल पानी है, जोड़े तो टोटल 80 लीटर ना पानी हो गया। हाँ ठीक है, तो लो इससे भी कर देते हैं। तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना घट गया, देखो पहले दूध था 40, अब हो गया 20, तो घटा कितना है, 20। कहाँ से घटा है, 40 से, गुना कितना हो गया, 100। 20 से 2 बार में 2 से कितना हो गया, 50% दिखता है, 50 दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है, लो 50% यहाँ तक दिखता। अब तुम लोग यदि इसको मानेगा तो यहाँ देख लो, तंटा इसको मिटकाते हैं। अब भैया 100 जब निकल गया, 100 क्या है, दूध बचा है, कहाँ कितना घटा दूध, 100 घटा है। कहाँ से घटा है, 200 से, गुना कितना, ये 2 0 खत्म, 2 से कहीं बोलिए, कहीं से निकल जाएगा। हम इसको चाहेंगे ना तो 2 मान के भी निकाल देंगे, लेकिन वही पॉइंट में आ जाएगा, फिर आप खुश हो जाइएगा, वहाँ से नहीं आएगा। 2 से मान के बना देते हैं। लीजिए रेशियो कितना है, 2:3। 50% निकालेंगे, 1 निकलेगा, इसका 50% कितना, 1.5, टोटल निकले कितना, 2.5 निकला। अब पानी जोड़ना है 2.5। अब यहाँ दूध हो गया कितना, 1 बचा है, कितना घटा, 1, 2 से, गुना कितना, बना लीजिएगा। क्या नंबर चला जाए, 50। यदि किसी वर्ग की भुजा के ने बनाया, खाली बताइए, के ने बताया। अरे ये भी फार्मूला, चलो तुम लोग सब चलो, ये भी फार्मूला पे, लंबाई गुना चौड़ाई। जब वर्ग पूछेगा तो लंबाई गुना लंबाई कर दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल भैया लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि जानते हैं वर्ग जब रहता है उसका लंबाई ही बराबर चौड़ाई ही बराबर। जब लंबाई को कितना बढ़ा रहे हैं, 25%, अब यह चौड़ाई भी कितना बढ़ा रहे हैं, 25%। ए बी प्लस कितना, 25 गुना 25 बटा 100, 25 से 4 बार में 4 से 6 पूर्णांक बटा 4%, 25 गुना कितना हो गया, की लिखे में पता नहीं, प्लस मतलब लाभ हो रहा है। अच्छा रुको, इसके पास है वृद्धि, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन लिखा। ई वाला 51 नंबर, 51 में 52 52 दम है ना, 51 नंबर में पहले दंडा दम खत्म कर देते हैं। 3 वर्ष में हो रहा है धन कितना, ठीक 16 गुना हो रहा है, दुगुना हो रहा है। देखिए 3 वर्ष में, फिर भैया 3 साल लगाएंगे, इसका दुगुना मतलब कितना, 4 गुना 4 हो जाएगा भैया। फिर से 3 साल लगाएंगे, इसका दुगुना हो गया, हो जाएगा कितना। अब भैया फिर से 3 साल लगाएंगे तो 8 का हो जाएगा कितना, 16 गुना हो गया। इसलिए भैया तंटा गौर करिए आप लोग, तो 3 साल में हो रहा है 2 गुना, यानी कि 2 पावर 1 और 2 पावर 4 लेंगे भैया क्या हो जाएगा, 16 गुना होगा। अब यहाँ से 4 से गुना कर देंगे तो 12 साल हो गया।
एक लाइन में यहाँ से आंसर बन जाएगा। 3 साल में दुगुना, तो 3 को दुख पावर में 4, तो भैया 4 को कहाँ लाना है आपको पास, यहाँ पास। टोटल कितना हो जाए, 12 साल में हो जाएगा धन 16 गुना। जो कैमरा में देख रहा होगा वो क्या करने क्वेश्चन लिखाया ना कुछ खाली बना खा रहा है। अच्छा हाँ देखे थे बहुत, बोला था कि दूसरे चुरा समझ आया था आना, तुम लोग आना सुबह भोर को 4 बजे भोर का आना, घर उसको बना लेना। 5 बजे घर में नहीं रहेंगे, 5 बजे हम बोले लिए जाएंगे। हाँ गलत बात। 28 तारीख को तो जाना है ना, कौन भी धाम हाँ एक्सप्रेस भागलपुर से पकड़िएगा ना, वहीं से टिकट है। वही रोज है यहाँ तक आई, जब दाम लेकर यहाँ से आएगा सुल्तानगंज से। किस दिन में 28 को है, 28 दिसंबर। 28 से पहले, पहले 28 को जहाँ ज्वाइनिंग करना है, 28 को वहाँ पहुँचना है। तो याद रखिए ये ट्रेन से जाएंगे आप। इस ट्रेन हमको लगता है 5 बजे खुलता है भागलपुर से। इस अनुसार से तुम लोग को घर में अंदर ही होना पड़ेगा, तब तेरा वीडियो मिलेगा। 3:30 बजे निकलना पड़ेगा। बोला भैया गाड़ी है ये उठा के पहुँचा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। 1 घंटा आधा घंटा नहीं तो भागलपुर नहीं चढ़ने जाएंगे, रुकवाएंगे सुल्तानगंज क्या सुल्तान में रुकवाता है। एक ट्रेन है क्योंकि जानते हो ये भागलपुर से खुलता है सुल्तान में, जानते कहाँ जाता है ये ना, सीधे मुंगेर। हम मुंगेर से सीधे चलता काम बेगूसराय सीधे। ओहो ठीक है। 52 नंबर देखो, 24 संख्याओं का औसत कितना है, 24 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 65 दिया है। अब बोलता है कि पहली 11 संख्याओं का औसत दिया आपको कितना, 67। और बोलता है अंतिम 10 संख्याओं का औसत दिया कितना आपको, 70। घंटा गौर किया जाए, आपको गुना करिए तो इसको खाली हम करते हैं 65 है भैया। नहीं मोबाइल से ना करेगा तुम। देखो इसको 20 + 4 लिखे हैं, या 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1300। अब इसको करेंगे 65 × 130 तो हो जाएगा कितना, 260। 0 6 5 1 1560 हो गया। अब भैया 67 × 11 करेंगे तो भैया कितना, 670 + 67 7 7 6 3 मकेरा 1 कितना हो गया, 760। आई हो गया कितना, 700। तनिटा गौर करो भैया, तो टोटल है यहाँ का गो संख्या, यहाँ टोटल लिए अभी तक का गो संख्या 21 गो। अभी हमारे पास 3 गो संख्या बचा है, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1400। शेष कितना बचा यहाँ से, 123 है भैया, 3 संख्याओं का योग। अब कंडीशन यहाँ क्या बोल रहा है कि 70, यदि 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 13 कम है। अब घंटा गौर करिए, 11 को तो ले लिए थे शुरुआत से, 12वीं 13वीं 14वीं यही संख्या है। 13वीं से कितना कम है ये, हाँ 13वीं संख्या से 13 कम है। मान लेते इसको x मानेंगे, ये कितना हो जाएगा, x - 13। उसी तरह से कह रहा है कि 14वीं संख्या 13वीं संख्या से 1 अधिक है, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 1। तीनों को जोड़ेंगे तो भैया 3x, एक हो गया -13 और हो गया +1, तो यहाँ कितना होगा, -12 123। भैया 12 उधर भेज देते हैं, 3 2 5 3 1 135। 3 से खिलाएंगे, 4 बार में 5 बार में। x का मान कितना निकल गया, 45। तो हमसे पूछ क्या रहा है, 12वीं और 14वीं संख्या का औसत। देखो 12वीं संख्या ये है, अब देखो x - 13 और 14वीं संख्या क्या है, x + 1। भैया x कितना हो गया, 2x - 12। भैया 45 दोनों कितना हो गया, 90 में से 12 चलेगा कितना हो जाएगा, 78। 78 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है तो ठीक है, गलत हो गया, 4 से भाग दे रहे थे, बताइए सब धीरे धीरे फॉर्म में आ रहा है। 4 से भाग 50 दिया 12 हमको लग रहा है वीडियो भाई इतना दूर नहीं चले जाए। 46 मिनट। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं 1 घंटा पहले ख़त्म करने का, ठीक ना। 53 नंबर देखिए, तो ए और बी लेक नल को छोड़ दें, बना देते हैं। ए और बी है, एक टंकी को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ से, 100।
25 चौके 20 पंचे 100 बोलता है, खोल दिया गया। 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया। देखिए यदि दोनों को चलाएंगे ए और बी को तो 1 मिनट में कितना भरेगा 9। कितना देर चलाएंगे यानी कि 45 भर दिया। अब ये बचा कितना है 55। तही टा गौर के बोला बी भाग गया है, बी को भागने दीजिए, चलेगा के 5 रफ्तार से भागेगा। कितना देर चलेगा 11 मिनट। शेष समय लग गया इसको 11 मिनट। छूटवे नहीं करेगा। यदि हम तो बोल रहे हैं यदि वीडियो हम सबको बोल रहे हैं 10 गो सेट दे दिए ना, यदि आप गहन से यदि हम मेहनत यदि कर रहे हैं, यदि आप 2 बार 3 बार घर में देख लीजिएगा ना, अगला दिन से 2-3 नंबर ऐसे बढ़ जाएगा। अरे इससे भी कम आएगा, टेंशन काहे लेता है। हाँ कट देखो यदि कट ऑफ उसको 100 से नीचे रखना है 100 रखना है तो सवाल देखो इसमें सेट होगा जैसा यहाँ है। 16 सही करना था, 16 को सही 15 सही हुआ 16 ठीक है। इसमें चला जाए एक आयताकार खेत, देखो एक आयताकार क्या है खेत है, इसका परिमाप दिया है कितना। अच्छा आयत का परिमाप बताइए तो दिया कितना। अच्छा बताओ कभियो भी लंबाई बड़ा होगा कि चौड़ाई बड़ा होगा। लंबाई, इसका मतलब रेशियो कितना दिया आपको 5:3 यानी कि भैया ये क्या है किन्हीं से मल्टीप्लाई है। ठीक है 2 से घटाएंगे भैया कब बार में कट जाएगा 240। भैया लेंथ कितना है टोटल हो गया कितना 8x बराबर x का मान कितना निकल गया 30। हमसे क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल। देखो मनसो 30 को चिपका यहाँ पे तो कितना हो गया ये 150। 30 से चिपका हुआ तो कितना हो गया 15 9 35 से। कहने का मतलब क्या है देखिए 625 पूर्ण वर्ग है। ठीक है 121 पूर्ण वर्ग है। आप पहले सबको गुना करिए, उसको देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसके नजदीक में कौन पूर्ण वर्ग है छोड़िए हो जाता है। हाँ तब हो गया आंसर। इसको मिटाते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समान का 2/3 भाग समझ लीजिए। निचल का जो हिस्सा होता है वो टोटल वैल्यू होता है। मान लेते हैं 3 है, ये कोई बड़ा वैल्यू माने 3 मान लेते हैं। 3 का बोलता है 2 हिस्सा जो है यानी कि 2 हिस्सा कितना % रेट पे चाहिए आपको 6% लाभ पे। ऑल ओवर भैया कितना % लाभ हो गया आपको। अब बताइए 3 हिस्सा में 2 हिस्सा आपका लाभ था, 1 हिस्सा कितना है हानि है, कितना % हानि है तो माइनस दर्शा रहा हानि है। ऑल ओवर यहाँ पे हो रहा है क्या 9% का लाभ, जो कि सवाल में आपको लाभ दिया कितना 1% का मान निकल गया कितना आपका 60। 100% का मान कितना निकल जाएगा 6000 मनसो का यूनिट माने हैं। ठीक है आगे चलो 58 नंबर नहीं बताएं। सर क्या ट्रेन वाला क्वेश्चन डेली 3 बार बताया भैया, गाड़ी रिवाइज करती है। आज में बता देते क्या मतलब है सीखेगी कुछ। देखो उतना हल्ला करेगा तो बहुत बोलेगा के कर रहा है लो। देखो 238 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना सेकंड लग रहा है 53 सेकंड। यदि वही ट्रेन एक साइड लाइन बताए थे, साइड ब्रिज पूछे, पोल पूछे, गाय पूछे, सबको कितना लग रहा है पार करने में 19 सेकंड। छोड़िए आज छोड़िए। ये भैया क्या है प्लेटफॉर्म कैसे होगा। अब प्लेटफॉर्म हो गया ठीक है। ये होगा कितना ट्रेन हो गया। यहाँ से यहाँ तक जाता तब तो उसको लगाया कितना 53 सेकंड, क्योंकि बताए थे ट्रेन का शुरुआती पछलका डिब्बा यहाँ पहुँचे, इंजन यहाँ पहुँचे तो लगना चाहिए इसको कितना 53 सेकंड। कोई साइड लाइन मतलब बताया भैया कि खाली वो क्या पास करेगा ट्रेन की लंबाई को। भैया ट्रेन की लंबाई पार कर रहा है कितना 19 सेकंड। यदि भैया हम ये वाला 19 को घटा देंगे तो हमको पता चल जाए खाली प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लगा है। तो 53 सेकंड में यदि 19 सेकंड घटा दें 13 में 9 कितना हो गया 4 में से गया कितना हो जाएगा 3। 34 सेकंड में दूरी तय कर रहा है कितना 238। एक का मान कितना हो जाएगा 238/34। निकालना क्या है आपको ट्रेन की लंबाई क्या है
वो कटता है, कवर में कटता है। कितना कटा रहे हैं पता है 53 में 19 घटाए जितना है 238 में भाग दीजिए जितना निकले उससे 19 गुना कर दीजिए आ जाएगा। ठीक है कर रहे हैं 34 में 238 34 से 238 में भाग दिया ना नहीं कटा 7 बार में कटेगा 7 बार में कटता है, सच्चो कट्ठा है। 1977 963 का 3 मकीरा 6 7 6 13 133 मीटर आंसर है, एक नंबर। ठीक है, समझे बात को, खाली फटफटाक बना दिए। जो यहाँ से यहाँ तक पार करने में 53 सेकंड, और साइड लाइन ये पोल को पार करने में ट्रेन का पार करता है, और ट्रेन को पार करने में लग रहा करता है 19 सेकंड। हाईवे यदि 19 सेकंड घटा देंगे तो पता चला कि खाली प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा था इतना समय। अब प्लेटफॉर्म का हमका दूरी दिया हुआ है, समय दिया 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, यही खाली कर दिए, आंसर यहाँ से ला दिए। और यहाँ जो लाइन 338/34 ये चाल था, और दूरी बराबर क्या था, चाल गुना समय, और समय तो इसको मात्र 19 सेकंड लग रहा है, कर दिया। हमको पता चला कि दूरी कितना है 133 मीटर। देखिए एलसीएम एससीएम बताए थे, पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम। देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पे, एलसीएम दिया आपको कितना 8 8 8 1, और महत्तम सावर्तक कितना दिया है 1। तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें, तो गुणनफल तो यही ना है, तो आंसर क्या हो गया, 1 से गुना करेंगे तो 8 8 8 1 यही रह गया, क्योंकि ये दोनों संख्या क्या चाहिए गुणनफल, तो पहले से गुणनफल ही निकाले हैं। ठीक है 60 नंबर आज सॉल्व कर देते हैं। पेन बदलेंगे ना, घंटा लगेगा कि नहीं 2-3 का पेन है जो पढ़ाता है। ठीक है लो 2 2 5 बटा 729 माइनस 25/144 ब्रैकेट के अंदर है, भागा कितना है ये 16/81। 225 का रूट कितना निकलेगा 15, 729 का 27 माइनस ये हो गया कितना 5, ये हो गया कितना 12। ऐसा करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो अब यह कटता है 3 से, 3 5 15 और 3 नामा 27। अब लेकिन नहीं कटता है, 12 5 60 और 9 5 45, 15/12 78 से। ठीक, भाग में है ये, अच्छा ये रूट में था कि यहाँ पे वो छोड़ दिए हैं। ठीक, ये भाग में है ना, यहाँ करेंगे इसको गुना में, तो रूट छोड़ करके यदि इसको हटाने क्या आ जाए 9/4, 9 से ही कट जाता है 12 बार में। अब लेकिन ये 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, तो 5 बटा कितना हो गया 16। आंसर है कहीं भी बी नंबर। आज के लिए धन्यवाद रखते हैं क्या। ठीक है, अब इसको बंद कर।